एक ऐसा शहर जो अपने रेगिस्तान और वहाँ की डेजर्ट सफारी के लिए जाना जाता है। यूएई का सबसे स्मार्ट शहर दुबई दुनिया भर में अरबपतियों की पसंद है। यहाँ कुछ ही घंटों में इतनी ज़बरदस्त बारिश हुई कि देखते ही देखते बाढ़ के हालात बन गए। संयुक्त अरब अमीरात यूएई दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बनाने में तो कामयाब हो गया है, लेकिन मौसम की मार और बाढ़ के हालातों से निपटने में उसे मुश्किल हो रही है। जो तस्वीरें सामने आई हैं उन्हें देखकर यह अंदाज़ा लगाना मुश्किल है कि ये वही दुबई शहर है जिसकी सड़कों पर फरारी, लैम्बोर्गिनी जैसी सुपरकार्स दौड़ती हैं। बड़ा सवाल यही है कि आखिरकार क्यों इतने मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर के बावजूद यहाँ ऐसे हालात बन रहे हैं। एक थ्योरी ये भी है कि वहाँ की सरकार ने एक्सपेरिमेंट के तौर पर नकली बारिश करवाने की कोशिश की और अब उसी का असर है जो वहाँ पे बाढ़ के हालात बन गए हैं। यूएई में सोमवार 15 अप्रैल की रात से बारिश शुरू हुई थी। 16 अप्रैल की शाम तक यहाँ बारिश के 75 साल का रिकॉर्ड टूट गया। यहाँ जितनी बरसात साल भर में होती थी उतनी बारिश महज 24 घंटे में ही हो गई। बारिश थमने का नाम न ले, बिजलियाँ कड़कें और चारों तरफ घना अंधेरा छा जाए, ऐसा दुबई आज से पहले कभी नहीं देखा गया। दुबई के बड़े बड़े मॉल्स में भी बाढ़ का पानी घुस गया है। वहीं मॉल के बाहर लोगों की करोड़ों की लग्जरी गाड़ियां भी पानी में डूबी नजर आ रही हैं। बारिश के बाद सबसे चौंकाने वाली तस्वीर दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से सामने आई। एक वीडियो सामने आया है जिसमें एक एयरक्राफ्ट पानी को चीरते हुए आगे बढ़ता नजर आ रहा है। दुबई का ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट सबसे बिजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स में गिना जाता है। यहाँ ना सिर्फ दुबई आने वाले पैसेंजर्स लैंड करते हैं, बल्कि यूरोप और अमेरिका जाने वाले यात्री भी यहीं से अपनी कनेक्टिंग फ्लाइट पकड़ते हैं। जानने वाली बात यह भी है कि दुबई में कोई भी मानसून सीजन नहीं चल रहा है। वहाँ मानसून का सीजन होता भी नहीं है। वहाँ तो दो ही मौसम होते हैं, पहला गर्मी और दूसरा सर्दी। अब देखिए, जिस देश में मानसून का सीजन ही ना हो, रेगिस्तान जैसा देश हो, बारिश की उम्मीद ही ना हो, तो वहाँ की इमारतें भी बारिश के तौर तरीकों से नहीं बनाई गई हैं। इतना दुरुस्त ड्रेनेज सिस्टम ही नहीं है कि बाढ़ को संभाल सके। और वैज्ञानिकों की माने तो अचानक हुई इस बारिश को सरकार के क्लाउड सीडिंग प्रोजेक्ट का नतीजा बताया जा रहा है। दरअसल दुबई में पानी की कमी रहती है, ग्राउंड वाटर है, लेकिन इसके बावजूद पानी की एक कमी रहती है। इसलिए यहाँ की सरकार ने आर्टिफिशियल बारिश का सहारा लेने की सोची थी। इस तकनीक के जरिए बादलों से ज़्यादा बारिश कराने के लिए केमिकल का इस्तेमाल होता है और केमिकल्स को वायुमंडल में डाला जाता है, जिससे फिर बारिश होती है। दुबई में सीडिंग विमानों ने पिछले 2 दिनों में 7 मिशनों को अंजाम दिया और केमिकल्स की मात्रा में भी बदलाव किया गया था। नतीजन दुबई में सैलाब लाने वाली बारिश आई है। ये जबरन लाई गई आर्टिफिशियल रेन ही दुबई की तबाही की वजह बनी हुई है। एक्सपर्ट्स की माने तो क्लाउड सीडिंग के कई फायदे हैं, लेकिन ज़्यादा चिंता होती है क्योंकि रेगिस्तानी इलाके में इतनी ज़्यादा बारिश से ज़मीन धंस सकती है। साथ ही फ्लैश फ्लड जैसी स्थिति भी आ सकती है और आ भी गई है। 16 अप्रैल को दुबई में जो बारिश आई वो प्राकृतिक थी या नकली, ये कहना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन दुबई सिटी में जो तबाही आई है वो असली है। ऐसी तमाम वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।